कहते हैं कि जब जनता सड़क पर उतर आती है तब ही आवाज जो उठती है वो महलों की दीवारों को भी तोड़ देती है, और वो आवाज ही बीकानेर की धरती से आज उठती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सारे युवा आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे, युवा तो छोड़िए, बुजुर्ग भी अपना सपोर्ट देने हनुमान बेनीवाल को पहुंच चुके हैं। जानते हैं कि क्यों हनुमान बेनीवाल को इतना पसंद कर रहे हैं लोग। बात न्याय का देवता क्यों कहा जाता है बेनीवाल को भाई साहब? पहले जब देश गुलाम था और अंग्रेजों का राज था, उस टाइम ये जनता भगत सिंह को सुनने के लिए अब उमड़ती थी। वैसे ही आज ये मजदूर किसान हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए उमड़ती है। बोलते हर कोई भगत सिंह नहीं बन सकता तो हर कोई हनुमान बेनीवाल भी नहीं बन सकता। भगत सिंह की बात से मेरे को एक और नेता याद आ गया है, राजस्थान का नामी नेता है नरेश मीणा को कौन नहीं जानता होगा आजकल। वो भी अपने आप को भगत सिंह ही बताते हैं राजस्थान के। क्या कहते हैं आपकी? देखिए, किसानी कौम इतनी भोली कौम होती है, हर कोई उभरता हुआ सितारा हो या फिर पुराना नेता हो, किरोड़ी लाल जैसा नेता भी, वो सब किसानों के हितैषी अपने आप को बोलते हैं। क्या लगता है कि इन सब चीजों में कौन सबसे बड़ा किसानी नेता आपको नजर आता है? ये जो आरएलपी पार्टी के जो ये छोटे छोटे खड़े हैं ना, ये भगत सिंह की भूमिका लड़ने वाले लड़के ये है। नरेश मीणा भी उन्हीं लड़कों में से एक है, लेकिन उसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। क्यों? हनुमान बेनीवाल लोगों को रौंद करके सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहता है, हिंदुस्तान में क्रांति चाहता है। वो उसका नाम हनुमान बेनीवाल है, लेकिन जनता को जगा के और लोकतांत्रिक तरीके से मजदूर किसान का शासन व्यापारियों से छीनना चाहता है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हनुमान बेनीवाल किसी को रौंद कर आगे बढ़ना नहीं चाहता, और हमेशा उन्होंने अपनी पार्टी से यही कोशिश की है कि अपनी तरह कितने सारे बेनीवाल उन्होंने इकट्ठा कर दिए। आप बताइए, आप युवा हैं, यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं हनुमान बेनीवाल को, क्या कहेंगे आप? आज की राजनीति में युवाओं को किस कदर की राजनीति पसंद आती है? युवाओं को ऐसी राजनीति पसंद आती है जो एक सच्चाई का रास्ता होना चाहिए। और जैसे हमारे भाई हरीश भाई भी आए हैं, हम पाली से आए हैं। अच्छा। तो पाली से इतने दूर से खाली ऐसे ही थोड़ी ना आए हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके लिए नौता देने की जरूरत नहीं है। दूर दूर से यहाँ पर लोग पधारे हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि किसानों के नेता हनुमान बेनीवाल बन गए हैं। बीकानेर में रामेश्वर डूडी जी जो अभी अभी हमारे बीच से गए हैं, क्या लगता है आपको कि उनकी जगह हनुमान बेनीवाल ले पाएंगे? देखो, गरीबों के मसीहा हनुमान जी, हम भी जोधपुर से आए हैं। जोधपुर से आप बीकानेर आए हैं हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने। क्या कहते हैं कि आज जो जगह खाली हो गई बीकानेर में, वो भर पाएंगे हनुमान बेनीवाल? उनकी जगह नहीं ले पाएंगे, लेकिन किसानों के मतलब गरीबों के मसीहा है, हम तो उनके मतलब पीछे ही दौड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वोट क्यों नहीं मिलते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है कि देखिए, भीड़ जुटने आती है, भीड़ तो बहुत सारी आ जाती है, लेकिन जब भीड़ को वोट में तब्दील होना होता है तब वोट क्यों कम पड़ जाते हैं? ये कई बार भाषणों में आपने सुना होगा, हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि तुम मुझे वोट तो नहीं देते, लेकिन सुनने में ही आता हूँ सबसे पहले। बताइए भाई साहब। ये क्या है कि जो धन्ना सेठ व्यापारी जो लोग हैं ना, वो सत्ता में हो गए, और मेन जो मीडिया है उसको नेताओं ने खरीद रखा है। तो वो जब वोट की समय आती है तो उस टाइम जनता के अंदर में वो जाति और धार्मिक भेदभाव पैदा करके और जनता में फूट डाल के और वो सक्सेस होता थी। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि धीरे धीरे जो जनता जग रहा है, हनुमान बेनीवाल को 7 साल हो गए आरएलपी पार्टी के, 7 साल के अंदर में लाखों लोगों को जगाया है। अगले 2-3 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन देश इन व्यापारियों के गुलाम नहीं होगा। मजदूर किसान अपना हक और अधिकार छीनेगा। मजदूर किसान अपना हक लेके रहेगा। जी भाई साहब, आप इधर आइए, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जिस प्रकार हमने एक हीरे को खोया है, इस हीरे को हम नहीं खोएंगे, इसको मजबूत रखने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने। रामेश्वर डूडी साहब एक हीरा थे पूरे के पूरी राजनीति के लिए, पूरे राजस्थान की राजनीति में अगर बात करें, उनको खोया है तो, और अब हनुमान बेनीवाल को ही नहीं खोना चाहते। जी हाँ, वो क्योंकि किसान कौम का हीरा थे, किसान के परिवार में जन्म लिया, इसलिए वो हीरे हैं। उनको पता है कि कैसे काम करके किसान पेट भरता है अपना। इसी को देखते हुए हम किसान कौम के साथ है। हमारे नेता हनुमान बेनीवाल है, उनके साथ रहेंगे जब तक वो साथ खड़े रहेंगे। चाहे रात को भी आना पड़े, दिन में भी आना पड़े, चाहे बरसात में भी आना पड़े, सर्दी गर्मी कुछ नहीं गिनेंगे। हनुमान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आधी रात के भी आएंगे, साधन नहीं मिले तब पैदल भी आएंगे। हनुमान बेनीवाल के लिए तैयार है। तो देख पा रहे हैं आप कि पैदल भी आना पड़े, आधी रात को भी आना पड़े, आंधी बारिश तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन
अगर हनुमान बेनीवाल बुलाएगा भाई साहब तो हम दौड़े चले आएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे नेता लीडर है, जैसे बीकानेर की आवाज़ रामेश डूडी को हमने खोया है और उनका जो सपना था उस सपना हम बेनीवाल साहब में देख रहे हैं। और रामेश्वर डूडी जी का सपना भले ही वो पूरा नहीं कर पाए हों, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ले लिया है बीड़ा इसका, वो जरूर पूरा कर पाएंगे। और आप लोग सब हनुमान बेनीवाल के साथ वो सपना पूरा करेंगे। तो सुन पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप, एक आवाज एक सुर में। जी वापस बोलिए। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान, ये अब सोच हो गई है युवाओं की। देखते हैं कि कितना बदलाव हनुमान बेनीवाल 2028 तक ला पाएंगे। जी बाबू जी, क्या कहोगे हनुमान बेनीवाल के बारे में? हनुमान बेनीवाल बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। हाँ, जोर को आदमी है, मन किसान हमने नहीं है। अच्छा काई करे हो जो थाने वो बढ़िया लगे? रात को हाजिर है जी। हाँ, कोई ऐसा काम हो गया तो आधी रात को हाजिर है अड़ी के माँ। इसो आदमी पार्टी नहीं है, ये आदमी का ने वोट देना चाहिए सब आदमियों ने। कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे आदमी कौन है? किसी में ही नहीं है वो, और आपकी पार्टी किसी नहीं तोड़ सके, और आपकी काम आपको है, सब करे न कोई की पार्टी रखे न बात, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हाँ, कोई बीजेपी को और कांग्रेस को। सिर्फ और सिर्फ बेनीवाल है अगर जो निस्वार्थ राजनीति करता है, गरीब किसानों की बात कर रहा है। निस्वार्थ की राजनीति, गरीब को बेली आदमी, ऊपर भगवान नीचे हनुमान। ये कितना बड़ा बात इन्होंने यहाँ पर बोल दिए, ऊपर भगवान नीचे हनुमान। हनुमान जैसा आदमी नहीं है, हनुमान जैसा आदमी नहीं है। दूसरी पार्टी सब फेल होगी। राहुल गांधी बोलता है नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी सामने बोलता है। अगर चोर नहीं होता तो आज देश का प्रधानमंत्री चोर कैसे बोला जाता है? हकीकत में चोर है ये पार्टियां। एक बप्पू है तो एक गप्पू है, एक बप्पू है तो एक गप्पू है, सिर्फ पप्पू है और एक गप्पू है, सिर्फ और सिर्फ नेता है तो वह हनुमान बेनीवाल है। यहाँ पर आप लोगों की राय तो ये है बीकानेर की वो आवाज जो दूर दूर तक जानी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, जितनी भी राय है। जी अभी जनता 2028 तक पूरा बदलाव करने के मूड में है और युवाओं में बहुत अच्छा जोश है। तो अब 2028 में हनुमान पूरे राजस्थान में परिवर्तन होगा, ये पब्लिक अभी से पता लग रहा है। जब युवाओं ने चाहा है तब तक सरकार बदल ली है, और आज आप देख रहे हो इतने युवा हैं और आप देखते ही जाना, अभी तक ये बहुत बढ़ेगा, आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। अब की बार युवाओं का इतना जोश है कि अब की बार हनुमान जी के गठबंधन के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनने के साथ साथ इनके जो 3 वादे हैं वो भी पूरे होंगे। 3 वादे कौन कौन से हैं? एक तो किसानों का कर्जा माफ, ठीक है। अब किसानों का कर्जा माफ आज तक किसी गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। आप सोचना देखना, आपको पता भी होगा, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उनका बड़ा लोन माफ करते हैं, उनको बोलते हैं हेयर कट। लोन बड़ा माफ बोलते हैं हेयर कट। किसानों का 10-20 हजार लाख का लोन माफ नहीं हो सकता क्या? तो किसानों का एक तो पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। किसानों को एक क्या चाहिए? बिजली। तो एक बिजली मुफ्त राजस्थान होना चाहिए, बिजली फ्री में मिलनी चाहिए, ठीक है, मुफ्त नहीं होना चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए। और टोल फ्री होना चाहिए पूरा राजस्थान, क्योंकि किसान के खेत में जाने के लिए कई बार तो टोल देना पड़ता है, गाँव के पास में कई होगी टोल है, सिटी में जाने के लिए टोल है, तो एक ये टोल मुफ्त राजस्थान होना चाहिए। ये तीनों मांगे पूरी होगी अब की बार, और हनुमान जी की सरकार बनेगी अब की बार। तो थार का युवा जिसका साथ देगा, ये 3 मांगे जो पूरी करेगा, वही अपनी सरकार बनाएगा। जयपुर से प्रस्थान करें, रात को 1 बजे यहाँ पहुँच गए थे, पहले पंडाल में देखे करे, रात को स्टे भी करा, सुबह में नहा धो के वापस हम यहाँ पहुँच गए। तो जयपुर से हम आए, तो जयपुर के आसपास से बहुत सारे लोग आए, यहाँ थार से, मेवाड़, मारवाड़ से बहुत से लोग पहुंचे। तो ये हनुमान जी की आवाज को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे, और जरूर ये आवाज मजबूत होगी। रात को 1 बजे आप यहाँ आ गए, मैं यही बात पूछना चाह रही थी कि कोई तो मिले ऐसा कि राजस्थान में इतने युवा हैं, लेकिन आप रात को अपनी टोली के साथ 1 बजे आए हो। हम ऐसा क्या दे रहा है हनुमान बेनीवाल? हनुमान जी, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, और हर लोग अब समझने लग गए कि व्हाइट कुर्ते वाले से डरने लगे। हालांकि कोई बुरा मत मानना, व्हाइट कुर्ता मतलब जो पुरानी जो नेता है, जैसे कांग्रेस के, बीजेपी है, इसीलिए हनुमान जी व्हाइट कुर्ता नहीं पहनते। इसलिए हनुमान जी पैंट शर्ट पहनते हैं, व्हाइट कुर्ता नहीं पहनते। मैं सबसे अलग हूँ। तो वो हर गरीब, किसान, मजदूर, जवान, हर किसी की आवाज उठाते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं। जहाँ न्याय की जरूरत पड़ती है, चाहे राजस्थान में कोई सा भी कोना हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, वहाँ पहुँचते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। तो मैं यही सोच के उनके साथ हुआ हूँ कि ऐसा लड़ाकू मैंने आज तक देखा नहीं, ऐसा मिलेगा भी नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। है वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल सबके चहेते हैं, सबके प्यारे हैं।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।